स्टार्ट करें क्या? तो 2 मिनट और रुक जाते हैं, मैसेज तो कर दिया था। ओके। करें स्टार्ट। तो आ गए 2-3 जने और आ गए, कर दो सर। है ना? चलो, लास्ट टाइम अपन ने लॉसलेस लाइन देख ली थी ना। दिस कंडीशन यू हैव टू रिमेम्बर, आर इज इक्वल टू 0 एंड जी इज इक्वल टू 0। बोथ आर रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस के कारण पिक्चर में लॉसेस आते हैं। ठीक है, तो वो लॉसेस ना आए तो अपन चाहते हैं ऐसी ट्रांसमिशन लाइन जो लॉसलेस हो, और जिसमें जो डिसिपिएशन हो, हीट डिसिपिएशन जीरो, नेग्लिजिबल, बिकॉज आर रिप्रेजेंट एज ए हीट डिसिपिएशन फैक्टर now. So we have concluded this condition that alpha is equal to 0 and gamma जो propagation constant है वो कितना होगा, j बीटा के बराबर, ने बीटा is equal to j omega under root LC, which have we derived, चलिए ना, लास्ट टाइम अपनों ने ड्राइव कर लिया था, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस भी ड्राइव कर लिया था, जो कितना आया था, आर नॉट इक्वल टू अंडर रूट एल बाय सी। नाउ सेकेंड लाइन के ऊपर अपन जा रहे हैं, जो सेक्शन बी है उसी का ही पार्ट का, डिस्टॉर्शनलेस लाइन। डिस्टॉर्शनलेस लाइन में सिग्नल नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्या बोला उसने, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंड का मतलब समझते हो क्या होता है? एनीवन कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ा होगा, व्हाट इज अ बैंड? एनीवन नहीं पता? पढ़ा तो है सर, वो स्टॉप बैंड और ये सब, या पास बैंड वगैरह। बट बैंड का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। लाइकवाइज देखो, ये अगर आपका फिल्टर है, दिस इज f1 फ्रीक्वेंसी, दिस इज f2 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बीच की जितनी भी फ्रीक्वेंसी को है ना, वो क्या करेगा, पास करेगा, बिकॉज इट इज, जो एम्पलीट्यूड है फिल्टर का वो कितना है, 1 है। तो दिस इज नोन एज ए पास बैंड फिल्टर, है ना, पास बैंड फिल्टर। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि बैंड पास फिल्टर, तो एक पर्टिकुलर बैंड को ये पास कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी भी फ्रीक्वेंसी है वो पास कर देगा। तो देयर इज अ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, दिस इज फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, सेकंड फ्रीक्वेंसी, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ फ्रीक्वेंसी। तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी इसके अंदर आ सकती है, वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पे वो शो करता है। ठीक है, तो नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, have an amplitude of different frequencies, component will attenuate differently in lossy line. Okay, जो कंपोनेंट रहते हैं, जैसे F1 फ्रीक्वेंसी है, F2 फ्रीक्वेंसी है, F3 फ्रीक्वेंसी है, तो 3 फ्रीक्वेंसी अपने ने ले लिए, तो 3 फ्रीक्वेंसी के जो एम्पलीट्यूड रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, और जो लाइन जो है वो लॉसी है। ठीक है, दिस इज लॉसी वी आर कंसिडरिंग। ओके, तो लॉसी आर कंसिडरिंग, इट मींस R is there and G is also there, but there is a condition we have applied. What is condition? LG equal to RC. Okay, LG is equal to RC for the distortionless line. That's why there is some losses are there. तो जो losses रहेंगे उनके कारण जिस फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है वो सम हाउ अलग अलग रहेंगे। लाइक एक फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड ऐसा है, सेकंड फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड ऐसा है, इससे कम होगा, इससे ज्यादा होगा। इस प्रकार से जो वेव है, वोल्टेज जो करंट वेव इसमें प्रोपोगेट करेगी। तो अटेन्यूएट का मतलब भी वही होता है कि जो उनका जो अटेन्यूएशन, जिनका जो एम्पलीट्यूड है वो अटेन्यूएट हो जाएगा। लाइक पहले जो एम्पलीट्यूड है वो ए है, अब उसका अटेन्यूएशन जो रहेगा, एम्पलीट्यूड जो रहेगा, अटेन्यूएशन के कारण कितना हो जाएगा, ए नॉट हो जाएगा। ओके, डिफरेंट एम्पलीट्यूड कम टू द पिक्चर। नाउ सेकंड थिंग क्या है, लाइन बिकॉज ऑफ अल्फा इज ए फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। क्या बोला है कि अल्फा जो है, अल्फा क्या है, अल्फा जो आ रहा है आपका, जब लॉसी लाइन की अपन बात करेंगे, अभी अपन ड्राइव करेंगे कि अल्फा और बीटा को ड्राइव करेंगे फॉर दी डिस्टॉर्शनलेस लाइन। गामा अपने को पता है, गामा से अपन अल्फा और बीटा ड्राइव करेंगे जो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आएगा। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो जितनी भी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे उन्होंने बोला, इसीलिए ये पॉइंट मेंशन किया है, बिकॉज अल्फा इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई
जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल अटेन्यूएट डिफरेंटली इन लॉसी लाइन। क्लियर है ये पॉइंट आपको? बोलो। Yes, sir. Yes, you can also refer this alpha is equal to this is gamma। गामा की जब कंडीशन अप्लाई करेंगे और ये एल जी इक्वल टू आर एल बाई एल इज इक्वल टू जी बाई सी की कंडीशन अप्लाई करेंगे इसमें गामा में, तो अपनों को ये फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर वहां से आप कंपैरिजन करना तो अल्फा की वैल्यू आर जी मिलेगी, बीटा की वैल्यू समथिंग दिस क्वांटिटी मिलेगी। ओके, तो इस प्रकार से आप फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी आएगी। नाउ और क्या रह गया? और since in general the phase velocity of each frequency component is also frequency dependent, this will result in distortion। ओके, तो डिस्टोर्शन लेस लाइन के लिए अपन क्या करेंगे? डिस्टोर्शन लेस लाइन के लिए इज वन विच अटेन्यूएशन कांस्टेंट अल्फा, यानी कि जो आपका अल्फा है, देखो जब अपन लोसी लाइन की बात करते हैं, एक मिनट, दिस मस्ट बी क्लियर। जो लोसी लाइन की अपन बात करते हैं, उस लोसी लाइन का गामा कितना रहता है? जिस गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल प्लस सॉरी जी प्लस जे ओमेगा सी, है ना? यस और नो? ओके, दिस क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पे देखो गामा बराबर आल्सो इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा होता है। यस और नो? Yes, sir. यस। तो इसका मतलब है जब अपन इस क्वांटिटी को सोल्व करेंगे तो एक अल्फा की वैल्यू आएगी और बीटा की वैल्यू आएगी। चूंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दोनों में है, इसका मतलब यहाँ पे कि जब भी आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू भी समथिंग प्रोपोर्शनल क्या आएगी? समथिंग अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। ओके, दिस क्वांटिटीज कम टू द पिक्चर। सिमिलरली बीटा इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और रिमाइनिंग क्वांटिटी जो है वो चलती रहेगी इसी के साथ। ठीक है, तो दो रिलेशन अपनों को मिलेंगे बाय यूजिंग लॉसी लाइन। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला, ये जनरलाइज फॉर्मूला फॉर एनी ट्रांसमिशन लाइन, क्योंकि जब अपनों ने जनरलाइज लाइन कंसिडर करी उसमें लॉसेस भी हो सकते हैं। अपनों ने आर भी कंसिडर किया है, जी भी कंसिडर किया है, फोर। अब अपन चाहते हैं कि ऐसी लाइन अपन ड्राइव करें इस चीज से जो डिस्टोर्शन लॉस हो। इसके अभी देखो अल्फा क्या है? अल्फा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है लॉसी लाइन के लिए, तो उसके कारण क्या आ रहा है? अगर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट तो दिस लाइन पिक्चर में आ रही है, देखो उसकी वेलोसिटी जो फेज वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इसलिए डिस्टॉर्शन ऑकर होगा। सेकेंडली क्या बोला इन्होंने कि जो कंपोनेंट विल अटेन्यूएट डिफरेंटली इन लॉसी लाइन बिकॉज अल्फा इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। ओके, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट विल बी अटेन्यूएट डिफरेंटली इन अ लॉसी लाइन बिकॉज अल्फा इज ए फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, जो की रिलेशन यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब अपन चाहते हैं कि ऐसी लाइन आए जो डिस्टॉर्शन लॉस हो। तो डिस्टॉर्शन लॉस होने के लिए आपका जो अटेन्यूएशन कांस्टेंट है अल्फा मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, तो इसका मतलब है मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए अपनों को कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो कंडीशन रहेगी एल जी, एक मिनट, हेलो, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. या एक्चुअली मैंने डाटा चेंज किया है थोड़ा सा। ओके, नाउ ठीक है, तो okay, your alpha is proportional to omega for lossy line, but when we apply the condition for distortion loss line, distortionless line, यानी कि your Lg is equal to Rc। okay, this quantity, तो आप you can also write it as a R by G because we are taking R by G और L by C। ठीक है, तो यू कैन रिप्लेस दिस थिंग्स R by C। तो ये कंडीशन जैसे अप्लाई करेंगे तो आपका जो अल्फा है
बीटा है, दोनों चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखो गामा इज इक्वल टू क्या है, जल्दी बताओ। दिस क्वांटिटी है ना, यहाँ पे देखो आर प्लस जे ओमेगा, जी प्लस जे ओमेगा, ठीक है। तो इसमें से मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मैंने आर कॉमन निकाल लिया है और यहाँ से जी कॉमन निकाल लिया है, निकाल लिया है। तो निकालने के बाद क्या रह जाएगा, अंदर आर जी बाहर निकाल लिया है कॉमन निकालने के बाद, और यहाँ पर रह जाएगा 1 प्लस जी जे ओमेगा एल अपॉन एक आर रह जाएगा, ठीक है। और सेकेंड क्वांटिटी क्या रह जाएगी, 1 प्लस जे ओमेगा सी अपॉन जी। यस और नो, बोलो। यस सर। या अब देखो यहाँ पे भी एक ये कॉमन रिलेशन है एल बाई सी। अब यहाँ पे एल बाई सी या फिर अपन एल बाई आर, इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, दिस इज सी इज बाय जी इज इक्वल टू एल बाय आर। यस और नो, तो दिस Yes, sir. क्वांटिटी इज इक्वलेंट टू दिस क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं सी बाई जी को रिप्लेस कर रहा हूँ आर बाय एल से, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सी बाई जी, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तो जिसे रिप्लेस करूंगा तो दोनों क्वांटिटी सेम हो जाएगी। दिख गया आपको? Yes, sir. हाँ, तो दोनों अगर क्वांटिटी सेम हो जाएगी तो अंडर रूट आर जी तो एज इट इज रहेगा। और जो ये जो क्वांटिटी दोनों सेम हुई है उसको मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा बिकॉज बोथ आर बिकम ए स्क्वायर, और अंडर रूट से स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो क्या रह जाएगा, ओनली 1 प्लस जे ओमेगा, रिप्लेस किससे किया था, एल बाय आर से, दिस क्वांटिटी। ओके, नाउ अब मल्टीप्लाई करो, गामा इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, गामा इज इक्वल टू अंडर रूट आर बाई जी, आर जी, ठीक है, आर जी प्लस जे ओमेगा अंडर रूट आर जी एल बाय आर, ठीक है, दिस क्वांटिटी। नाउ फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई इट, तो गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी जे ओमेगा। अब यहाँ पे आर आर को मैं इससे इस प्रकार से लिख सकता हूँ ना, दिस क्वांटिटी इज जी अपॉन आर, ठीक है। अंडर रूट में आर स्क्वायर जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो ओनली ये क्वांटिटी रह जाएगी, और यहाँ पे क्या रह गया, एल रह गया, तो दिस इज विल बी एल। अब यू कैन फर्दर इफ यू वांट टू चेंज, यू कैन चेंज, कैसे, देखो यहाँ पे क्या है आपका सी बाई जी इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो इस आर को ऊपर भेजो, तो आर बाई जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल बाई सी। अब यहाँ पे जी बाई आर है तो इसको इन्वर्ट करके आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक है, इस वाले रिलेशन में। तो रिप्लेस करो, गामा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी प्लस जे ओमेगा एल अंडर रूट ऑफ एल बाई सी की जगह सी बाई एल कर दूं, बोलो, रिप्लेस कर रहा हूँ जी बाई आर की Yes, जगह। sir. यस, अब देखो एल एल यहाँ पे भी है, अब एल का मल्टीप्लीकेशन अंदर जाएगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ जे ओमेगा एल, ठीक है। तो दिस क्वांटिटी इज बिकम अंडर रूट ऑफ आर जी प्लस जे ओमेगा अंडर रूट एल सी, दिस क्वांटिटी। नाउ कंपेयर बाय यूजिंग अल्फा एंड जे बीटा से, तो इज इक्वल टू आल्सो इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा, गामा बिकॉज गामा इज इक्वल टू जे प्लस जे, अल्फा प्लस जे बीटा होता है। नाउ कंपेयर, अल्फा इज इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट आर जी, ठीक है, और योर बीटा किसके बराबर है, योर बीटा इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एल सी, ठीक है। प्लान वेव में आपको भी रिलेशन अगर पता हो तो बीटा किसके, प्लान वेव की बात करें तो बीपी किसके बराबर होता था, ओमेगा अंडर रूट में एप्सिलॉन, ठीक है, जब अनबाउंडेड मीडियम की बात करते हैं। तो वही रिलेशन आप देखो, इसको म्यू से रिप्लेस करते हैं, इसको एप्सिलॉन से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दैट आल्सो, ठीक है। नाउ अब देखो आपका अल्फा जो कैसा है, वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, यस और नो, Yes, sir. यस फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, और बीटा आपका
फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होना जरूरी है अगर आप चाहते हो कि प्रोपगेशन हो। सिमिलर वे में जैसे अपने प्लान वेव में प्रोपगेशन करवाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो यहाँ पे वोल्टेज और करंट वेव है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपनों ने पॉइंट प्रूव कर दिया। तो डिस्टॉर्शन लॉस लाइन in is one in which the attenuation constant alpha is frequency independent while the phase constant beta is linearly dependent on the frequency. You can also see this is represented as a y बराबर mx, ठीक है, mx, where is m क्या है, m is equal to under root lc, ठीक है, m is equal to under root lc, ठीक है। That's why we are saying this is a linear relation, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया आपको पॉइंट? Yes, sir. ओके, तो दिस इज योर डिस्टॉर्शनलेस लाइन। अब रिमाइनिंग चीज क्या रहेगी इसमें, योर जेड नॉट इंट्रिंसिक इम्पीडेंस, जो प्लान वेव में पढ़ते हैं। सिमिलर वे में अपन इसमें क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को कैसे दिया जाता है, लास्ट टाइम में ट्राई किया था, जेड नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, रिलेशन अप्लाई करेंगे। कौन सा रिलेशन, आर अपॉन इज इक्वल टू एल सी और दिस इज जी, ओके। नाउ ये रिलेशन अपन को पुट करना है, तो क्या करेंगे, आर बाई जी कॉमन निकालो सबसे पहले। तो अंडर रूट में मैंने कॉमन निकाला, दिस थिंग कॉमन निकली आर, तो अंदर 1 प्लस जे ओमेगा दिस क्वांटिटी जे ओमेगा एल अपॉन कितना रह जाएगा आर, ठीक है। सिमिलर वे में, सिमिलर फैशन में आप यू कैन जी कॉमन निकाल लो, 1 प्लस जे ओमेगा सी अपॉन जी, यस और नो? Yes, sir. या अब एल बाई आर, इसको ऐसे ऐसे ही बोल सकते हो, सी बाई जी को कैसे, या तो सी बाई जी से रिप्लेस कर दो, तो अपन सी बाई जी से रिप्लेस कर देंगे, तो एक रिलेशन ऐसे ही बना सकते हैं, सी बाई जी इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। यू कैन सी को ऊपर भेज दिया, आर को नीचे भेज दिया, ठीक है, इसी रिलेशन से। तो ये रिलेशन को अपनों ने यूज किया है। तो सी बाई जी को अपन जैसे एल बाई आर से रिप्लेस करेंगे तो दोनों क्वांटिटी अगेन सेम हो जाएंगी, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम हो जाएगी। और चूंकि ये डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएगी। कैंसल आउट हो जाएंगे तो क्या बचा रह जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर बाई जी, यस सर नो? बोलो बोलो यार। Yes, sir. तो योर कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस आल्सो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। अब ये क्वांटिटी आल्सो इक्वल टू, देखो इस रिलेशन से आर बाई जी इज इक्वल टू एल बाई सी है, दिख रहा है आपको? तो यू कैन आल्सो अप्लाई एल बाई सी, ठीक है। तो बोथ फॉर्मूला आर वैलिड। अब एक चीज और मुझे बताओ कि जो अपनों ने ईटा पढ़ा था, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस पढ़ा था, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस क्या पढ़ा था, अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन फॉर प्योर डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब यू कैन एनालॉजियस इट बाय सी रिप्रेजेंट परमिटिविटी और म्यू रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, ठीक है। तो ये रिलेशन अगेन सेम आते हैं, सारी चीजें सेम रहती है, ओके, बिकॉज वी आर लर्निंग व्हाट, वोल्टेज एंड करंट वेव एंड अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो यू कैन आल्सो ड्राइव दिस रिलेशन। नाउ फर्दर रिलेशन क्या रह गया, यू फेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने बता ही दिया था लास्ट टाइम, क्या होता है, योर फेज वेलोसिटी इज यूपी इज गिवन बाय हाउ, कैसे दिया जाती है, ओमेगा बाय बीटा से, ठीक है। बीटा मैंने बता दिया 2 पाई बाय लैम्डा होता है, ठीक है। अभी जस्ट बीटा का रिलेशन ड्राइव किया, बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, ओमेगा अंडर रूट एल सी, यस और नो? ठीक है, तो यहाँ पे पुट Yes, करो sir. ओमेगा, ओमेगा अंडर रूट एल सी, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हुआ। तो लास्ट टाइम भी मैंने इसको बता ही दिया था आपको शुरुआत में, एल सी। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फेज वेलोसिटी और वेलोसिटी इन अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। Okay, so you can refer this thing. Now, note the following important properties. The phase velocity is independent of frequency because of the phase constant beta linearly dependent on frequency. We have shape distortion of signal unless alpha and u are independent of frequency. ठीक है,
और सेकेंड पॉइंट क्या है, बोथ यू एंड जेड नोट रिमेन सेम एज फॉर लॉसलेस लाइन। देखो अपनों ने यू और जेड नोट पहले भी ड्राइव किया है, तो यहाँ पे भी आप कंसिडर कर सकते हो कि जो दोनों चीजें हैं उसमें भी सेम थी। फेजोसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस फॉर द डिस्टोर्शनलेस लाइन एंड लॉसलेस लाइन के लिए सेम रहते हैं। Okay, lossless line is also distortionless line, but distortionless line is not necessary be lossless line. Why? Because alpha is not there in lossless line. ठीक है, तो you can consider it. तो ये पॉइंट आता है समटाइम्स ऑब्जेक्टिव में, तो यू कैन रिमेम्बर दिस पॉइंट। लॉसलेस लाइन इज आल्सो डिस्टोर्शनलेस लाइन। ठीक है, यू कैन आल्सो रिफर distortionless sorry lossless line has a bigger circle or distortionless line is a small circle. This is lossless line, this is distortionless line. ये this is the Venn graph आपने पढ़ा हो कभी, yes or no, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो उससे आप Yes, याद रख sir. लेना। ठीक है, now although lossless lines are desirable in power transmission, telephone lines are required to be distortionless. Okay, तो ये पॉइंट से जो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं समटाइम्स, तो यू कैन रिमेम्बर दोस पॉइंट्स। नाउ अब फर्दर न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, डायरेक्ट दिया रहेगा। एन एयर लाइन has a characteristic impedance 70 ohm and the phase constant 3 radian per meter at 100 megahertz. Calculate the inductance per meter and capacitance per meter the line. अगर यहाँ पे आपको लाइन नहीं दी हुई है कि कौन सी लाइन है, लॉसलेस है या फिर डिस्टोर्शन लेस है, तो आपको कंसिडर करना है एनी हाउ दिस इज द लॉसलेस लाइन. ओके, डिफॉल्ट यू हैव टू एज्यूम लॉसलेस लाइन इफ क्वेश्चन में आपको मेंशन नहीं किया कि कौन सी लाइन है। क्लियर है आपको? Yes, sir. बोल दो उन्होंने एयरलाइन दी है तो आप यू कैन एयरलाइन का मतलब भी लॉसलेस लाइन होता है। व्हाई वी आर सेइंग लॉसलेस लाइन? बिकॉज एयर हैज नो सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है एयर का? 0 होता है। ओके, Zero. अगर सिग्मा 0 है तो अल्फा भी 0 होगा, तो फॉर दोनों के लिए वैलिड हो जाता है, ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी और आपका प्लान वेव के लिए। ठीक है, इसलिए एयर भी यूज करते हैं समटाइम्स। तो डायरेक्टली इन्होंने यूज किया एयर, इसका मतलब आपकी जो लाइन है वो लॉसलेस लाइन है, बिकॉज एयर इज ए मीडिया विच इज रिप्रेजेंट एज ए लॉसलेस मीडिया। क्लियर है? दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग Yes. दे आर यूजिंग लॉसलेस media, lossless line. So you can do this question by using simply putting the question, simply putting the formula. Only you have to just calculate. Okay, so you can calculate. Z नोट आपको दिया हुआ है, Z नोट की वैल्यू पुट करो, यहाँ से अंडर रूट LC निकालो। ठीक है, उसका रिलेशन को इसमें लगा के और आपको दोनों को रेशियो लेके इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके दोनों की वैल्यू निकाल सकते हो। कर लोगे ना? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ठीक है, Yes, sir. या इसके क्वेश्चन सिंपल आते हैं, बाकी उसके क्वेश्चन थोड़े टफ आते हैं। यहाँ तक तो सिंपल ही है वैसे। और ये डिस्टोर्शन लेस लाइन दी है तो उसके लिए भी RLI सारे फॉर्मूला आपको पता है, मैंने बता दिया है। रिलेशन आपको पता है, G बराबर LRC, जिसका भी निकालना। Z नोट आपको पता है, वेलोसिटी आपको पता है। इन सारे रिलेशंस को आपको यूज करके ही सबका आंसर निकालना है। ठीक है, तो आप कर सकते हो, इजी है, कुछ बड़ी बात नहीं है इनको करने के लिए। ठीक है, जब आपको अगर ज्यादा ही हर्डल पता चले, मतलब ज्यादा ही कठिन लगे, तो मुझे बता देना। ठीक है, यू कैन यूज एज ए फॉर प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इनपुट इम्पिडेंस की, स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड पावर की। नाउ व्हाट इज द इनपुट इम्पिडेंस? देखो, एनी ट्रांसमिशन लाइन को आप इनपुट इम्पिडेंस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने इनपुट इम्पिडेंस पढ़ा होगा कभी, एनालॉग सर्किट पढ़ लिया है क्या? Yes, sir. या तो आपने इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस वगैरह सब पढ़ा होगा। Yes, sir. पढ़ा है sir. ठीक है, तो जैसे अपन ट्रांजिस्टर को मॉडल करते हैं, ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर रहता है इस प्रकार से। अगर अपन फेट की बात करते हैं, जेफेट या मॉसफेट की बात करते हैं, ठीक है, तो दिस वी आर टेकिंग मॉसफेट। तो मॉसफेट का भी इनपुट इम्पिडेंस होता है जेड इन, दिस इज नोन एज ए जेड इन। ओके, और सिमिलर वे में दिस इज जेड आउट, यानी कि आउटपुट इम्पिडेंस। तो सिमिलर फैशन में अपन इसी प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन को भी मॉडल कर सकते हैं, जैसे अपन मॉसफेट को मॉडल करते हैं इस प्रकार से। ठीक है, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस आउट चूंकि इसका इनपुट इम्पिडेंस इनफाइनाइट रहता है, इसलिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। एंड देन इज अ सर्किट, करंट सोर्स, एंड दिस इज द आर नोट लोड, और दिस इज योर ओपन सर्किटेड voltage V out. Okay, this is R.
तो वी नॉट, और यहाँ पे आपका जेड इन भी बोल सकते हो, आर इन भी बोल सकते हो, इनपुट इम्पिडेंस दिस इज वी इन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मॉडल करते हो। कभी आपने ट्रांजिस्टर पढ़े, मतलब एनालॉग सर्किट पढ़ लिया आई थिंक, है ना? यस और नो? यस सर, लास्ट यस, तो इस सेमेस्टर में। प्रकार से आप मॉडल करते हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप ट्रांसमिशन लाइन को कैसे मॉडल करते हो पता है ना, मैंने लास्ट टाइम बताया था फिगर इस प्रकार से। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टेंस, ओके, दिस इज योर सॉरी कंडक्टेंस, एंड सेकेंड वन क्या रह गया है, कैपेसिटेंस। ओके, तो इस प्रकार से आप किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को इस प्रकार से मॉडल करते हैं। ओके, दिस इज द एनालॉजिकल, मैंने बताया है कि एनालॉजी है, तो एनालॉजी से आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, नाउ तो अब हम लोग को क्या देखना है, एक्चुअली हम लोग को देखना है कि क्या जिस प्रकार से इनपुट इम्पीडेंस अपन ने कैलकुलेट किया था ट्रांजिस्टर का, सिमिलर फैशन में आपको भी इसका भी कैलकुलेट करना रहता है। इसे नोन एज ए जेड इन, रिप्रेजेंट एज ए जेड इन। ठीक है, तो जेड इन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो जेड इन को कैलकुलेट करने के लिए अपनों को जो अपनों ने रिलेशन ड्राइव किए थे लास्ट टाइम फॉर दो, उसी की थ्रू अपन इसको ड्राइव करेंगे नाउ। तो किसी ट्रांसमिशन लाइन का आपको जेड इन अगर पता हो तो आप उसका इम्पिडेंस एनी जगह कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि मैंने बोला कि ये 1 मीटर ट्रांसमिशन लाइन है, ये मतलब 5 मीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है इसकी, 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर। ओके, और आपको मैंने बोल दिया कि भैया मुझे 1 मीटर पे ट्रांसमिशन लाइन, ये 1 मीटर ट्रांसमिशन लाइन है, यहाँ पे 2 मीटर है, ठीक है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, इस प्रकार से, और यहाँ पे 5 मीटर आ गया, दिस इज 5 मीटर, तो ये 4 मीटर, दिस इज 3 मीटर और 2 मीटर। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे और डिफरेंट डिफरेंट मीटर लेंथ पे जो इम्पिडेंस रहता है जेड इन, वो डिफरेंट डिफरेंट रहता है। वाई? बिकॉज मैंने बताया था लास्ट टाइम की जो वोल्टेज और करंट रहते हैं दोनों ही अलग अलग रहते हैं। अगर दोनों अलग अलग रहते हैं तो इनका रेशियो भी अलग अलग रहेगा, और इनका रेशियो नथिंग बट द वी आई अपॉन इज इक्वल टू जेड। अगर वोल्टेज चेंज होगा और करंट चेंज होगा तो इम्पिडेंस भी चेंज हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज द फंक्शन, क्योंकि वोल्टेज जो है वो भी फंक्शन है लेंथ का, और करंट भी वो भी फंक्शन है लेंथ का। तो सिमिलर फैशन में यूर जो इम्पिडेंस है इनपुट इम्पिडेंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी फंक्शन होना चाहिए किसका, लेंथ का। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग लेंथ पे आपका इनपुट इम्पिडेंस और वोल्टेज और करंट अलग अलग होता है। व्हाई वी आर सेइंग, बिकॉज वी हैव लास्ट टाइम ड्राइव v is equal to v plus or v naught e to the power minus of gamma z, ठीक है, प्लस v naught minus e to the power प्लस गामा z। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? और यस दिस सर। इज करंट I is equal to I naught, दिस टू इक्वेशन मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दिया था कि कैसे ड्राइव करते थे। दिस इज सिमिलर फैशन में आप ड्राइव कर सकते हो जिससे अपनों ने प्लान वेव में ड्राइव की थी। दिस इज आई नॉट, एक्चुअली दिस इज आई नॉट माइनस ई टू द पावर गामा z, और यू नो अबाउट गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस जे बीटा। ओके, अल्फा प्लस जे बीटा। और जेड को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, जेड आल्सो रिप्रेजेंट एज ए लेंथ, ठीक है, बिकॉज एल इज रिप्रेजेंट एज ए डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो v इज अ फंक्शन ऑफ l, या z भी बोल सकते हो आप। z को मैं अगर l के बराबर कर दूं तो b बराबर ही हो जाएगी, और i जो है वो भी फंक्शन किसका है, z का फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे z दिख रही है ना आपको टर्म, दिस z टर्म। तो इसी कारण से जो आपका इनपुट इम्पिडेंस आता है हर जगह हर एक लाइन के सेक्शन पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, वो भी डिफरेंट डिफरेंट आता है। इसलिए अपन जेड इन कैलकुलेट कर लेते थे। टू कैलकुलेट एवरीवेयर एवरी पॉइंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन, जो इनपुट इम्पिडेंस रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। ओके, तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो रिलेशन में बता देता हूं कि एक रिलेशन होता है क्या, दिस इज द फर्स्ट रिलेशन वी हैव टू ड्राइव। v जैसे अपनों ने पढ़ा था ना, ex अपॉन, लेट मी शो यू समथिंग, ex अपॉन hy इज इक्वल टू ईटा, लास्ट टाइम देख लिया था। और सिमिलर फैशन में ey अपॉन ex सॉरी hx इज इक्वल टू माइनस ईटा। ठीक है, तो दिस नेगेटिव साइन कम टू द पिक्चर। तो ये दिस इज फॉरवर्ड वेव, दिस इज बैकवर्ड वेव। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड वेव के लिए अपन यूज करते हैं, और दिस इज बैकवर्ड वेव के लिए ईटा नेगेटिव हो जाता है। तो सिमिलर फैशन में
सिमिलर फैशन में आपको वी नोट और आई नोट में कैसे रिलेशन मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि वी नोट और आई नोट में आपको एनालॉजीज बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट आपको याद रखना है कि अगर ये फॉरवर्ड है यानी कि फॉरवर्ड वेव के लिए वी नोट प्लस यूज करते हैं और इसके लिए आई नोट प्लस यूज करना है, ठीक है, इज इक्वल टू योर कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जेड नॉट। ओके, और सिमिलर वे में आपको अगर बैकवर्ड वेव है, बैकवर्ड वेव के लिए आपको जो रिलेशन मिलता है वो रिलेशन माइनस जेड नॉट मिलता है। क्लियर है? तो यू हैव टू रिमेम्बर दोस रिलेशंस। नाउ अब देखो आई को भी अपन किसके टर्म में लिख देंगे, वोल्टेज के टर्म में लिखेंगे, तो वोल्टेज के टर्म में लिखते ही कैसा बनेगा, आई जेड आई इज इक्वल टू वी नोट प्लस अपॉन जेड नोट, ठीक है, ई टू द पावर माइनस गामा जेड। और चूंकि ये नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज वी नोट माइनस आई नोट का रिलेशन लेंगे तो यह माइनस वी नोट माइनस ई टू दी जेड नोट हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना, दिस इज बिकम जेड नोट ई टू दी पावर माइनस गामा। समझ में आया आपको? हेलो? Yes, sir. तो दिस क्वांटिटी यू कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस। तो सेम फैशन में यहाँ पे भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो आईएस यहाँ पे फेजर फॉर्म अपन यूज कर रहे हैं बिकॉज वी आर डोंट टेकिंग द इंस्टेंटेनियस फॉर्म, सो मैंने एस नहीं लगाया है, बार बार लिखने में परेशानी होती है, ठीक है, तो यू कैन चाहो तो आप एस लगा सकते हो सब जगह। ओके, बिकॉज व्हेन वी आर हटाएंगे ना एस तो की पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और इसका रियल पार्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। नाउ एक मिनट है ना, अब क्या रह गया है, ठीक है, अब देखो अपनों को इस लाइन को मॉडल करना पड़ेगा टू फाइंड आउट दी जेड एन। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले को आपको सारी चीजें डिफाइन करनी पड़ी। देखो यहां तक तो मैंने बता दिया है, ये एक आपकी वोल्टेज वेव है, दिस इज योर करंट वेव है, तो क्लियर फर्स्ट इट नाउ दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन। ओके, और दिस इज योर जनरेटर साइड का जो वोल्टेज है वो है, ठीक है, दिस इज जनरेटर साइड का वोल्टेज, और ये जनरेटर का रेजिस्टेंट, इसे आर एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो चाहो तो, और जेड एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, योर जेड एस, ठीक है। ओके, दिस इज योर ट्रांसमिशन लाइन, और फर्दर इसको अपन किसी ना किसी लोड से कनेक्ट करते हैं। ये लोड क्या है पता है आपको? कौन बता सकता है लोड क्या होगा यहाँ पे? एनी वो क्या हो सकता है, क्या करवाना चाहते हैं अपन एक्चुअली, बताओ जल्दी, एनीवन? लोड क्या हो सकता है, जल्दी बताओ यार। पता नहीं सर। ओके, कभी आपने टेलीफोन के बारे में सुना है? यस सर। अरे यार क्यों नहीं सुना है? पहले ओल्ड सुना में है क्या, सर। एक टेलीफोन लाइन रहती थी ऐसी, ठीक है, आपके पास दो घर है, एक घर ये है, दूसरा घर ये है, ठीक है, यहाँ से ये दोनों, इसके पास भी टेलीफोन है और इसके पास भी टेलीफोन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे कोई बंदा है और यहाँ पे भी एक बंदा है, ये दोनों बात करना चाहते हैं, तो कैसे बात करेंगे? टेलीफोन के थ्रू करेंगे, लेकिन उनको कनेक्टेड कौन करेगा? दिस ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन। ओके, ये ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट मॉडल अपनों ने पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रांसमिशन लाइन ये है। ओके, नाउ इस बंदे को अगर फोन घुमाना है तो उसको कुछ ना कुछ वोल्टेज देना पड़ेगा, कुछ वीआई के टर्म में बात करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वोल्टेज, क्योंकि बिना वोल्टेज करंट के तो कुछ होगा ही नहीं, सोर्स रहना जरूरी है, तो एक सोर्स होगा, और दूसरा कैसे बिहेव करेगा? एज ए रिसिप्टर, यानी रिसीवर की तरह बिहेव करेगा, एज ए लोड। रिसीवर। यस, तो दिस इज अ लोड एक्चुअली, दिस इज सोर्स और लोड, बोथ कैन इंटरचेंज, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन क्या करेगी? आपका जो कम्युनिकेशन और मैसेज है उसको डिलीवर करेगी, पर्सन वन से पर्सन टू की ओर, और टू पर्सन से फर्स्ट पर्सन की ओर। जैसे अपने डुप्लेक्स पढ़ा है, ठीक है, डुप्लेक्स में क्या होता है? दोनों तरफ से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, तो दो फुल डुप्लेक्स की बात करते हैं तो दोनों तरह, दोनों साइड से अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये भी बोल सकता है और ये भी बोल सकता है, दोनों बंदे बोल सकते हैं। जब दोनों बंदे बोलेंगे तो इस प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन आएगी, तो दोनों वेव भी आएगी, कौन सी? फॉरवर्ड वेव और बैकवर्ड वेव, तो इसलिए अपन फॉरवर्ड वेव बैकवर्ड वेव दोनों का यूज करते हैं यहाँ पे ट्रांसमिशन। क्लियर है?
Yes, sir. अब तो समझ में आ गया कि ट्रांसमिशन लाइन का यूज कहाँ किया जाता है। अब देखो दूसरा एग्जांपल मैं बताता हूँ। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, सेकंड एग्जांपल सर अपन। मतलब किसी भी दो चीज के इंटरेक्ट के लिए मतलब ट्रांसमिशन और ये रिसीव मतलब ये रिसीवर होता है मतलब। यस यस यस, आप देखो अपन कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा है ना आपने। यस सर। यस, कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या रहता है, एक जगह ट्रांसमिशन रहता है, बेस बैंड सिग्नल। अगर जब आप चाहते हो कि आपने मॉड्यूलेशन परफॉर्म नहीं किया, मॉड्यूलेशन नहीं किया है सिग्नल को, मॉड्यूलेशन के बारे में पढ़ा है ना आपने सबने। यस सर। यस, जब आपने मॉड्यूलेशन नहीं किया है तो उस केस में आप क्या करते हो कि सिग्नल जो रहता है आपका, मैसेज सिग्नल और बेस बैंड सिग्नल जो रहता है वो डायरेक्टली आप चाहते हो केबल से भेजते हो। ठीक है, दिस इज द चैनल। समटाइम इट इज रिप्रेजेंट एज अ चैनल। ओके, मीडियम, आल्सो नोन एज ए मीडियम, बहुत सारे नेम है इसके। दिस इज नोन एज चैनल। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन का भी यूज करते हैं, समटाइम अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूज करते हैं। तो दिस यहाँ पे जो ये जो चैनल है ना, इस चैनल को भी ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पे जो अपनों ने मॉड्यूलेट किया है सिग्नल को, फायर डिस्टेंस पे अपनों को नहीं भेजना है, पास पास ही घर है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है, तो अपन कौन सी ट्रांसमिशन लाइन, वायर्ड ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं। कौन सी यूज कर रहे हैं, वायर्ड ट्रांसमिशन। दिस इज द वायर, एक्चुअली नथिंग बट द वायर। ओके, तो यहाँ पे भी आपका ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसमीटर है, और दिस इज योर रिसीवर। तो रिसीवर और ट्रांसमीटर आर कनेक्टेड वाया ट्रांसमिशन लाइन। ओके, एक और एग्जांपल देता हूं, ऑप्टिकल लाइन की बातें हम बात कर रहे थे, जो अपना इंटरनेट चलता है। इंटरनेट चलता है, जैसे ये एक देश है और ये दूसरा देश है। हाउ दे आर कनेक्टेड, हाउ दे आर कनेक्टेड बाय यूजिंग सर वही बिछा रखी होती है ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिकल फाइबर yes के थ्रू। optical fiber cable. This is your another type of transmission line. This is nothing but the guided line, actually guided media. ओके, इसको एक और नाम भी है, गाइडेड मीडिया। देखो कितने सारे नाम निकल के आ रहे हैं, एक तो चैनल है, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन है, गाइडेड मीडिया है, और अपन फ्री स्पेस की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। समझ में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पे ऑप्टिकल ऑप्टिकल ट्रांसमिशन लाइन भी होती है, जिसे अपन ऑप्टिकल फाइबर केबल बोलते हैं, जिसमें एक कोर रहता है, एक स्किल्ट रहती है, ठीक है, एक कोर रहता है, क्लेडिंग रहती है और शिल्ट रहती है, तीन चीजें रहती है। ठीक है, कोर में कोर का म्यू जो कहते हैं इंडेक्स रहता है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, वो म्यू1 उसका ग्रेटर देन रहता है म्यू2 से, क्लेडिंग से। दिस इज द क्लेडिंग का जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू2 है। टू गेट दी TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे वो वर्क करता है, क्योंकि अपन डायरेक्टली EM वेव वहां पे ट्रांसमिट करते हैं।